बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो कोरे कागज की तरह होते हैं। उस पे जैसा लिख दिया जाए वैसा ही वो मानने को तैयार हो जाते हैं और इसीलिए उन्हें आंखों का तारा कहा जाता है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जब इस कहानी को मैंने पढ़ा था तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। और इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे और बेचैन हो जाएंगे। दरअसल एक एक अदालत होती है, एक अदालत में एक केस आता है और उस केस की सुनवाई चल रही होती है। तो कटघरे में एक 29 वर्ष की महिला खड़ी होती है और दूसरे कटघरे में एक 14 साल का नाबालिग बच्चा खड़ा होता है। तो जो महिला होती है, वो जज से कह रही होती है कि जज साहब, मुझे इस लड़के ने गर्भवती कर दिया है और ये मुझसे शादी करना नहीं चाहता है। जज साहब चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो कहती है कि 1 साल से ये मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहा है और इसने मुझे गर्भवती कर दिया है। तो जो महिला का वकील होता है वो महिला के इंसाफ के लिए उस लड़के की सज़ा करवाना चाहता है और जो लड़के का वकील होता है वो उसे निर्दोष साबित करने के लिए जज से दलील कर रहा होता है कि जज साहब, जो इस बच्चे पे आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है। इस कहानी में हम आगे बढ़ें, इस घटना को मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि इस घटना में क्या हुआ था और कैसे इस लड़के को निर्दोष साबित किया गया था और महिला को आखिर सज़ा कैसे हुई थी। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर गंगवार और आप जो चैनल देख रहे हैं ये क्राइम की घटनाओं को आप तक पहुँचाने के लिए है। अगर आपको मेरी स्टोरी, क्राइम की कहानी अच्छी लगती हो तो इसमें लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इस कहानी जो होती है ये कब शुरू होती है? ये 13 सितंबर 2019 में हरियाणा राज्य का एक ज़िला लगता है पलवल और पलवल का एक थाना लगता है चांदहट में। थाने में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 29 वर्ष होती है, वो 13 सितंबर 2019 को थाने के अंदर जाती है और एक 14 साल के बच्चे पे उसको गर्भवती करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत कराती है। पुलिस उसकी पूरी दलील सुनती है और दलील सुनने के बाद उस पर एक मुकदमा उस बच्चे पर लिखा जाता है। और जो उसकी कार्रवाई होती है वो एक महिला पुलिस होती है, जो एएसआई होती है, अंजू कुमारी, उसको दी जाती है। वो महिला जो एएसआई होती है वो इस केस की जांच में जुट जाती है और अपने सोर्स के आधार पर या उस क्षेत्र के लोगों से जानकारी ले रही होती है कि आखिर इस महिला के साथ ऐसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये हैरान कर देने वाली बात थी कि एक 14 साल का बच्चा एक 29 वर्ष की महिला को कैसे गर्भवती कर सकता है। वो केस चलता रहता है, तो केस की जांच चल रही होती है। तो वो जो महिला होती है उसका जो कहना होता है, वो कहती है कि 1 साल से ये लड़का मेरे घर पर आता जाता था और मेरे पति की 4 साल पहले करंट लगने से मौत हो गई थी। तो मुझे कोई भी जब सामान मँगवाना होता था, तो इस लड़के से मँगाती थी और वो मेरे घर पर आता-जाता रहता था। उसी दौरान उसने गंदी नीयत से मेरे साथ काफ़ी बार बदतमीज़ी की और मुझे अ, संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था और आए दिन मेरे घर पर आकर अवैध संबंध यानी कि संबंध बनाता था। जब शारीरिक संबंध वो बनाने लगा तो उस महिला को लगभग 1 वर्ष हो जाता है। तो 1 वर्ष होने के उपरांत वो महिला गर्भवती हो जाती है और गर्भवती होने के साथ ही उस बच्चे से शादी करने के लिए कहती है। लेकिन वो बच्चा जो होता है उसकी उम्र 14 साल होती है, वो सीधे-सीधे मना कर देता है। क्या इस बच्चे पर जो आरोप लगाया गया था वो सच था? जब अदालत में ये केस सन 2020 में पहुंचता है और जब चार्जशीट इस केस की अदालत में पहुंचती है, तो अदालत की जब सुनवाई हो रही होती है, तो जो जज होते हैं वो महिला होती हैं और जो 29 वर्षीय महिला होती है जो गर्भवती होती है, वो कटघरे में बार-बार एक ही बात को दोहरा रही होती है। तो जो जज होते हैं, तो वो लड़के का जो वकील होता है, वो वकील से पूछते हैं कि आखिर आपके लड़के, जो आपका क्लाइंट है, उसने इस महिला के साथ ऐसा क्यों किया था? तो जो वकील होता है, वो उस केस की पूरी सच्चाई बताता है और जब केस की सच्चाई सामने आती है, तो जो अदालत में बैठे हुए लोग होते हैं और जज साहिबा होती हैं, वो हिल जाती हैं। दरअसल वकील बताता है कि इस बच्चे के कम उम्र होने के कारण ये अपने घर पर उसे बुलाती थी और उसके पति की जब मौत हो गई थी, तो इस बच्चे से उसने दोस्ती की और किराए पर जहाँ रहती थी वहीं पर ये बच्चा रहता था।
तो सामान मंगवाने के बहाने रोज़ उस बच्चे को ये बुलाती थी और बुलाने के साथ-साथ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और बच्चे को डराती धमकाती थी और उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए ज़बरदस्ती अपील करती थी, परेशान करती थी। ऐसे ही इस सिलसिले को आगे बढ़ता चला जाता है और जब सिलसिला आगे बढ़ता चला जाता है तो महिला गर्भवती हो जाती है। तो जो महिला जज होती है वो उस केस को बहुत ही ध्यान से सुनती हैं और एक फ़ैसला करती हैं, जो फ़ैसला दरअसल आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, जो फ़ैसला वो जज सुनाती हैं। वो जज जब फ़ैसला करती हैं तो कहती हैं कि 29 वर्षीय महिला और 14 साल के बच्चे में अवैध संबंध कैसे हो सकते हैं? ये बच्चा कैसे आपके साथ दुष्कर्म कर सकता है, सामूहिक बलात्कार कर सकता है कि आपको गर्भवती कर दे? इसकी उम्र भी इतनी नहीं है कि किसी के साथ ये ज़बरदस्ती कर सके। तो जो जज महिला होती हैं वो एक फ़ैसला लिखती हैं और इसका जजमेंट जब सुनाती हैं, तो जो 29 वर्षीय महिला होती है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं, 2 बच्चों की माँ भी वो होती है, तो उसपे एक फ़ैसला करती हैं कि इस महिला पर जितने भी दुराचार के यानी कि पॉक्सो एक्ट के तहत 4 मुकदमे उस पर दर्ज कराती हैं और उसे एक कड़ी सज़ा सुनाती हैं। जब ये फैसला आता है, तो जब ये अखबारों के माध्यम से प्रकाशित होता है और घर-घर जब ये पहुँचता है, तो जब घर में लोग ये पढ़ते हैं, तो लोगों को विश्वास नहीं होता है, हैरान हो जाते हैं कि एक 29 वर्ष की दुगनी उम्र की महिला एक 14 साल के बच्चे के साथ अवैध संबंध बना रही थी, शारीरिक संबंध बना रही थी और उसे फँसाने की कोशिश कर रही थी। वो बच्चे को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और वो बच्चा पढ़ने में बहुत तेज़ था और आगे की पढ़ाई वो अपने क्षेत्र में रहकर कर रहा है और उस महिला को एक कड़ी सज़ा अदालत की तरफ से जज साहिबा के द्वारा निर्धारित की जाती है। हमारा उद्देश्य इस कहानी को सुनाना, आपको परेशान करना नहीं है, आपको बदनाम करना नहीं है, ना ही आपके दिल को दुखाना है। बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सचेत रहें ऐसी घटना ताकि आपके साथ ना हो सके। मैं ऐसी ही सच्ची कहानी लेकर आपके सामने हमेशा आता रहूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।